विदिशा जिले के दीपना खेड़ा से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने पति के अवैध संबंधों के चलते पहले कुल्हाड़ी से वार किया, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। जहां इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला विदिशा जिले के दीपना खेड़ा क्षेत्र का है, जहां 19 सितंबर को ग्राम हिनौतिया के राजवीर सिंह यादव का शव चंदन यादव के खेत में मिला था। तब उसकी पत्नी राजेश बाई ने अपने देवर, भतीजे व परिवार के अन्य लोगों पर राजवीर की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने संदेहियों को आधार मानकर पूछताछ की तो कुछ नहीं निकला। जहां बारीकी से छानबीन करने के बाद अंधे कत्ल का खुलासा किया, जहां पत्नी ही मुख्य आरोपी निकली। मैं दिनांक 18/9/23 को सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम हिनौतिया में गांव से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूर चंदन यादव के खेत में ग्रामीण राजवीर यादव का शव पड़ा है, जिसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए हैं और उसके सिर पर भी चोट के निशान थे, अन्य जगह पर भी शरीर में चोट के निशान थे, जिस पर से ग्राम चौकीदार की सूचना पर थाने पर 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों पे उस समय अपराध दर्ज हुआ था। इस घटना में कोई भी चतनी साक्षी मौजूद नहीं था और मृतक की पत्नी है जो राजेश बाई यादव, उसके द्वारा अपने परिवार के लोगों पे कुछ लोगों पे शंका व्यक्त की गई थी, जिसके आधार पर परिवार के लोगों से उनसे पूछताछ की गई और उनके कथन लेख किए, जिसमें उनकी घटना दिनांक की रात्रि में अलग अलग स्थानों पे उनकी लोकेशन प्राप्त हुई और CDR जो अध्ययन की गई, तो उसमें उसके आधार पर फिर राजेश भाई से भी पूछताछ की गई थी और भी अन्य बातें जो पता चली। और राजेश भाई से जो पूछताछ के दौरान बार बार उसके द्वारा अलग अलग प्रकार के कथन दिए गए, तो इस आधार पर जो राजेश भाई पर शंका की गई थी और फिर वह बाद में पूछताछ में उसने अपनी पति की हत्या करना स्वीकार किया। घटना दिनांक को अपने पति से विवाद होने के बाद राजेश भाई उसके साथ में खेत पर गई थी और खेत पर कुछ देर बातचीत करने के दौरान उसने कुल्हाड़ी से अपने पति के सिर पे वार किया और उसके बाद में जो रस्सी साथ ले गई थी उससे उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में और क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, विदिशा।